नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 62। अगर आप इस वर्कशीट को इंग्लिश में करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्कशीट 15 सितंबर 2020 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंडिया का पॉलिटिकल मैप बना हुआ है और इसमें लद्दाख की लोकेशन बताई हुई है। तो ये यहाँ पर हम दो पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक लद्दाख के बारे में है और एक केरल के बारे में है। तो चलिए पहले लद्दाख से शुरू करते हैं। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। तो यहाँ पे लद्दाख के बारे में बता रहा है कि वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से की तरफ है और ये एक ठंडा रेगिस्तान है, यानी हमेशा ठंड रहती है यहाँ पर। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। तो यानी साल के ज़्यादातर समय यहाँ पर बर्फ़ पड़ी रहती है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। अब तापमान इतना कम है तो यहाँ पर पेड़ बहुत ही कम उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। ठीक है, पश्मीना ऊन हम सब ने सुना होगा, बहुत ही मशहूर ऊन है ये। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। तो ठीक है, यानी लद्दाख के लोग ऊन इकट्ठा करते हैं और उसे फिर कहाँ ले बेच देते हैं? कश्मीर के लोगों को या कश्मीर के व्यापारियों को। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। ठीक है, यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ क्या होता है? खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती हैं। ठीक है, ये लद्दाख के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं केरल के बारे में पढ़ने के लिए। यहाँ फिर से इंडिया का पॉलिटिकल एंड एडजेसेंट कंट्रीज़ का मैप दिया हुआ है। ये है केरल के बारे में और केरल दर्शाया हुआ है कि केरल कहाँ पर है। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। ठीक है, वो मैप में भी हमने देख लिया। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। ठीक है, तो यानी एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे अलग अलग मसाले उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना। तो इन्हीं के कारण ये व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बन गया कि यहाँ पे इतने सारे मसाले आते हैं तो वो यहाँ पे उनका व्यापार कर सकते हैं। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए हैं। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए हैं। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा के बारे में लिखा हुआ, वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। तो चलिए, ये सब केरल के बारे में बताया हुआ है। आगे देखते हैं। आगे कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके उत्तर हम जान लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। तो गृह राज्य कौन सा होता है? आपका होम स्टेट, यानी जहाँ पर आप रहते हैं। तो ये इंडिया का मानचित्र यहाँ पे मैप दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हम अभी दिल्ली में रह रहे हैं तो हम दिल्ली को भर देंगे। तो चलिए, यदि आप किसी और स्टेट में रह रहे हैं तो आप अपने स्टेट को यानी अपने राज्य को भर सकते हैं। आगे चलते हैं हम। प्रश्न 2, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो आपको क्या करना है? आपको अपने गृह राज्य यानी जिस राज्य में भी आप रह रहे हैं उसके बारे में 4-5 इंटरेस्टिंग यानी रोचक जानकारी आप ढूंढ सकते हैं और लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली के बारे में आपको बता दूं कि दिल्ली और नई दिल्ली दोनों अलग अलग जगह हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दिल्ली और नई दिल्ली एक ही है, लेकिन वो अलग अलग जगह हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि लाल किला जो है वो पहले सफ़ेद रंग का हुआ करता था। तो चलिए, ऐसे ही आप कुछ मज़ेदार रोचक जानकारी अपने शहर के बारे में निकाल सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न 3, भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए।
तो हम सब जानते हैं कि भारत में बहुत सारे कल्चर यानी संस्कृति के लोग यहाँ पर रहते हैं। अलग अलग धर्म यहाँ पर अपनाए जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और भी बहुत सारे धर्म हैं। यहाँ पर कई हज़ार भाषाएं बोली जाती हैं, कई प्रकार के भोजन यहाँ पर बनते हैं, और फिर भी हम सब अपने आप को एक बताते हैं, एक भारतीय बताते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं विविधता में एकता के बारे में। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।